बच्चों, let's see this question. The question says a purse contains two six-sided dice. One is normal fair dice, while the other has two ones, two threes, and two fives. A dice is picked up and rolled. Because of some secret magnetic attraction of the unfair die, there is 75% chance of picking the unfair dice and 25% chance of picking the fair dice. The dice is rolled and shows up the phase 3. The probability that the fair dice was picked up is A option is 1/7, B option is 1/4, C option is 1/6 and D option is 1/24. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के गिवन दैट ए है, लेट अस सपोज दैट वी हैव के इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी ऑफ ए के इनटू पी ऑफ ए गिवन दैट ए के डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे पी ऑफ ए वन इंटू पी ऑफ ए गिवन दैट ए वन प्लस पी ऑफ ए टू P of A given that A2 plus and so on PA given that AK. अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या इवेंट्स ले सकते हैं. तो अज्यूम करते हैं इवेंट A1 जो है द पिक्ड डाइस इज फेयर, सो विल राइट इट एज द पिक्ड डाइस इज फेयर. And A2 is the picked dice is unfair. And A इवेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही इवेंट्स है और A ले लेते हैं. सो 3 ऑन द फेस ऑफ डाइस. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल PA1 निकालते हैं. तो PA1 की वैल्यू क्या हो जाएगी. इट इज गिवन दैट पिक डाइस इज फेयर डाइस एंड इट इज गिवन दैट 25% चांसेस है. दैट मीन्स 25/100 0.25. अब PA2 जो है वो 75% है. सो 75/100 दैट इज 0.75. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड PA गिवन दैट A1. That is the face of the dice is 3 given that the dice is a fair dice. So इस केस में हमारे पास क्या होगा, फेयर डाइस पे जो 6 है उसके आने के चांसेस कितने हैं 1 आउट ऑफ 6. So this is 1/6. And similarly if we have to find PA given that this is A1 and PA given that A2, अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2/6 बिकॉज अनफेयर डाइस पे 2 3s है. So 2 में से एक चांस होंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो 2 हो टोटल इज 6 एंड जो 3 होगी उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है. अब देखो ये 2/6 हो गया, 1/6 हो गया, सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए. अब जस्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. तो सबसे पहले इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, A1 गिवन दैट A इज इक्वल टू PA1 गिवन दैट A1 डिवाइडेड बाय PA1 PA given that A1 plus PA2 PA given that A2. सारी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो सबसे पहले PA1 जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज 0 and we have to find PA1 given that A. तो ये हो जाएगा 0.25 into 1/6 divided by 0.25 into 1/6 plus 0.75 into 2/6. Let's simplify this. 1/6 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा. 1/6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया 0.25 एंड डिनोमिनेटर में 1/6 कॉमन लिया. 0.25 प्लस 0.75 into 2. अब देखो ये तो आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया 0.25 एंड दिस इज 0.25 प्लस 1.50. So this will coming out to 0.25 divided by 1.75.
डेसिमल रिमूव कर देंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 से 7 टाइम्स, सो 1/7. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.